सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। उत्तम सीमा मार्दव आर्जव भाव है सोच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुखते काढ़ि मुकति करतार है। अंजुलि जल समझवानी शीन होती जा रही प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। आज का उत्तम सत्य का दिन है, तो उत्तम सत्य का दिन होने के कारण से उत्तम सत्य के जो 4 पंक्तियां है वो 4 पंक्तियां को अपन यहाँ से बोलते हैं। सत्य धर्म है कितना प्यारा सत्य जगत में ऊंचा है लोक सिंधु के पार करने को सत्य ही नौका दूजा है। झूठ का वसु पक्ष लिया तो स्वयं नरक का वासी बना सत्य घोष भी झूठ के कारण स्वयं गले की फांसी बना। अपना 10 लक्षण महापर्व विगत 4 दिनों से चल रहा है। आज का 10 लक्षण महापर्व का 5वां दिन माने उत्तम सत्य। अब अपने को प्रश्न पड़ेगा कि पहले तो हो गए क्रोध के अभाव के कारण से उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है, मान के अभाव के कारण से उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है, माया के अभाव से उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है और लोभ के अभाव से उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। तो उत्तम सत्य धर्म कैसे प्रकट होगा? तो उत्तम सत्य धर्म भी यह जब चारों कषाय से जब रहित हो जाता है, लोभ जब ज्यादा छूट जाता है, तब जाकर के उत्तम सत्य धर्म प्रकट होता है। तो सत्य धर्म की जब जब भी बात होती है तो सत्य धर्म और सत्य बोलने को ही उत्तम सत्य समझा जाता है। लेकिन यह दोनों बात ये एक नहीं है, दोनों बात में बहुत फर्क है। माने सत्य बोलना और सत्य कार्य उत्तम सत्य, इसमें फर्क है। अपन मात्र इसको बोलने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए कि माने सत्य बोल लिया माने उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो जाएगा। तो सत्य का लक्षण बताया सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण कैसा है? सत है माने सच्चा है, तो वही कौन है? वह द्रव्य है। माने कोई भी द्रव्य ले लीजिए तो उसका जो लक्षण होगा ना, तो लक्षण एकदम सटीक होगा। जैसा कि यदि अपन शक्कर यदि बोलेंगे ना, तो शक्कर कभी कड़वी नहीं होगी, शक्कर रहेगी तो मीठी ही रहेगी। माने उसका लक्षण साचा ही रहेगा, उसका लक्षण सच्चा ही रहेगा, उसमें कोई फेरफार होने वाला नहीं। यही बात आज उत्तम सत्य धर्म के रूप में आने वाली है। तो द्रव्य का लक्षण सत है, आत्मा भी द्रव्य है, अतः वह भी सत्स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो वितराग परिणति प्रकट होती है, उसे निश्चय से उत्तम सत्य धर्म कहते हैं। माने जो सत्स्वभावी जो परिणति जो प्रकट होती है, सत्स्वभावी आत्मा की जो वितरागी परिणति जो होती है, उसे ही उत्तम सत्य धर्म कहा गया है। तो अपन सत्य कहने को उत्तम सत्य धर्म मानेंगे तो कहाँ तक उचित होगा? अपनी परिणति हो रही है क्या वितरागी? अपनी परिणति सच्ची हो रही है क्या? अपनी परिणति तो कहाँ की कहाँ जा रही है? तो विचार करना पड़ेगा उस पर अच्छा सा।
यदि विचार करोगे तो उसका आंसर अपने को मिल जाएगा। सत्य धर्म के संबंध में जब जब भी विचार किया जाता है, जब जब भी बोला जाता है, जब जब भी व्याख्यान किया जाता है, जब जब भी सुना जाता है, या फिर अपन जब गेसिंग भी जब करते हैं, तो अपने को बस यही लगता है कि सत्य बोलने को ही सत्य धर्म समझा जाता है। परंतु खैर समझ लो कि यदि उसको ऐसा मानते भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वरूप अपने को समझना चाहिए। स्वरूप यदि अपन नहीं समझेंगे ना, तो उत्तम सत्य धर्म अपने अंदर में कभी प्रकट होने वाला नहीं है। तो यदि हम समझ लो सत्य धर्म को उत्तम सत्य को यदि सत्य बोलने से यदि जोड़ लेंगे ना, तो अपने जो सिद्ध परमेष्ठी जो है, सिद्ध परमेष्ठी तो फिर कैसे हो जाएंगे? असत्य लोग हो जाएंगे, वो तो असत्य हो जाएंगे उनके, क्योंकि सिद्ध तो बोलते नहीं है। अर्यंत तो भी बोलते, अर्यंत की दिव्यध्वनि कीर्ति है। कई मुनिराज रहते, कई मुनिराजों का मौन व्रत रहता है, तो वो भी बोलते नहीं है, तो वो भी असत्य व्रत के धारी हो जाएंगे, है कि नहीं? तो सत्य धर्म से जोड़ना इसको उचित नहीं है। यदि अपन सत्य धर्म से इसको जोड़ते हैं तो वह 1% भी उचित नहीं लगता है, क्योंकि यदि अपन उचित मानेंगे ना, तो समझ लो कि क्या हो जाएगा कि जो सिद्ध परमेष्ठी है, सिद्ध परमेष्ठी कभी भी सत्य धर्म को प्रकट नहीं कर सकते, और जो मुनिराज जो है मौन व्रत धारण किए हुए, वह भी कभी सत्य धर्म प्रकट नहीं करते। और जो फिर तो गूंगे हो, तो फिर गूंगे तो ऐसे कैसे मर जाएंगे, उनको तो कभी सत्य धर्म प्रकट होगा ही नहीं, उसको तो कभी सत्य धर्म प्रकट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो बोल नहीं पाता है, अपन तो बोलने से जोड़ रहे हैं। लेकिन बोलने से यदि अपन जोड़ते हैं तो समझ लो उत्तम सत्य धर्म नहीं है। तो फिर किसका है? तो जो सच्चा लक्षण है उसका ये नाम उत्तम सत्य बताया जाता है। और जो अपन यदि ऐसा माने कि जो बोलता नहीं है उसको नहीं होता है, तो जो बोलता नहीं है उसको भी होता है, तो फिर यह जो एकेंद्रियों को भी उत्तम सत्य धर्म हो जाएगा। अब वो तो बोलते नहीं, क्योंकि उनको भाषा वर्गना नहीं है उनके पास में, तो फिर तो इसलिए अपन बोलने से इसका अर्थ को जोड़ना नहीं चाहिए। यदि बोलने से अपन इसका यदि अर्थ जोड़ते हैं तो समझ लो इसका अर्थ अपने को लगेगा ही नहीं, अपन इसका स्वरूप सच्चे तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। धर्म एवं धर्म का फल आत्मा को प्राप्त होता है। जो अपन धर्म करते हैं ना, तो धर्म एवं धर्म का फल जो है अपने आत्मा को प्राप्त हो रहा है, ना कि शरीर को। क्योंकि यदि परिणाम यदि अपने अच्छे रहेंगे तो शरीर तो समझ लो कभी भी नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। तो आत्मा को फल प्राप्त होगा, धर्म एवं धर्म का फल जो है वह आत्मा को प्राप्त होता है। जबकि वचन पौद्गलिक भाषा वर्गना है, तो क्या पुद्गल के आश्रय से आत्मा को धर्म की प्राप्ति हो सकती है? तो अपन यदि ऐसा मानेंगे कि उत्तम सत्य धर्म जो है वो सत्य बोलने से यदि होता होगा, तो फिर तो यह जो भाषा वर्गना है यह तो वचन पौद्गलिक है, तो फिर इससे क्या होने वाला है? इससे आत्मा को धर्म की प्राप्ति हो सकती है? इससे आत्मा को धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सत्य धर्म और सत्य बात कहना, इसमें बहुत फर्क है, यह हमें पता होना चाहिए। और यदि पता नहीं है तो समझ लो अपने को कुछ भी पता नहीं, अपने को जिनागम का शून्य से भी अपन बाहर नहीं निकले, ऐसा हो। सत्य वचन बोलने का भाव राग शुभ भाव है, पुण्यास्त्र का कारण है, जबकि सत्य धर्म संवर निर्जरा का कारण है। देखो क्या बात कही है, बहुत अच्छी बात कही कि सत्य वचन बोलने का भाव राग शुभ भाव है। माने सत्य वचन जब अपन बोलते हैं तो वो किस कारण से बोल रहे हो? शुभ भाव के कारण से बोल रहे हो, और वो पुण्यास्त्र का कारण है। माने उससे भी बंधन ही होने वाला है। और बंधन कैसा है? बंधनमय ही है। बंधन माने अपने वो संसार में परिभ्रमण ही कराने वाला है। लेकिन जो उत्तम सत्य धर्म है, उत्तम सत्य धर्म संवर निर्जरा का कारण है, माने जिससे जो पापों का जो है संवर और निर्जरा होने वाला है। और आश्रम माने क्या हो जाता है? आना। समझ लो अपने को यदि पूछा जाए कि तुम लोहे की बेड़ी से बनना चाहोगे कि सोने के बेड़ी से, तो तुम क्या कहोगे? लोहे की बेड़ी से कि सोने की बेड़ी से? यदि बोल दिया जाए तुम्हें कि तुम लोहे की बेड़ी से बन जाओ, तो तुम मानोगे? नहीं मानोगे। और यदि वही कहा कि सोने की बेड़ी से बनना है, तो उसके अंदर हीरे जवाहरात भी लगे, तो तुम बंधोगे क्या? नहीं बंधोगे, क्योंकि अब पता है कि बेड़ी तो बेड़ी है, बेड़ी से बंधन ही होने वाला है। तो सोने की हो या लोहे की हो, स्टील की हो, किसकी भी, उससे तो बंधन ही होने वाला है। तो उसी तरीके से यह जो है, यह सत्य वचन बोलने का जो परिणाम है, यह शुभ भाव और पुण्यास्त्र का कारण है, और
जो सत्य धर्म है, सत्य धर्म सवर और निर्जरा का कारण है, जो मुक्ति का कारण है। और राग परिणाम भी सत्य धर्म नहीं माना जा सकता। माने सत्य वचन बोलने का जो परिणाम है वह सत्य धर्म नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से यहाँ पर कहा है। सत्य तो बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर अपन यहाँ पर से फिर कुछ बात काट देंगे अब कि फिर सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। सत्य तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि सत्य को यदि अपन नहीं बोलते हैं तो समझ लो अपन तो फिर कुछ भी नहीं कर रहे, वैसे ही अपन पाप के भागीदार बन रहे हैं। कई कहानी अभी मैं बताऊंगा आपको कि सत्य तो बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठे का कभी कोई विश्वास नहीं करता है, परिजन भी विश्वास नहीं करता। मैंने कल के परसों के इसमें भी मैंने कहा था कि झूठे का कोई भी विश्वास नहीं करता, उसके परिजन भी विश्वास नहीं करता। यह बात तो ठीक है, किंतु उसे सत्य धर्म मानना कहाँ तक उचित है? उसे सत्य धर्म मानना उचित नहीं है। जैसा कि आपने को पता है कि दुकानदार जो है, दुकानदार ग्राहकों को सबसे ज्यादा ठगता है। सबसे ज्यादा यदि कोई कमाता होगा ना तो ये दुकानदार और ये डॉक्टर लोग, इनके अलावा दूसरा और कोई कमाता नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके पास में ऐसी ठगने की जो ऐसी क्रिया बनी है कि माने छोटी छोटी चीज को भी वो कितना कैसा कैसा रेट बता करके, डॉक्टर भी अपने को पता है कि छोटी छोटी बात के भी कितने कितने बड़े बड़े पैसे लेते हैं। और जो दुकानदार है, दुकानदार दिखाते समय कुछ बोलते हैं और जब लेने का जब नंबर आता है तो उस समय कुछ का कुछ बोलते हैं। तो दुकानदार जब ग्राहकों को जब कोई चीज बेचता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं ये चीज तो बेच रहा हूँ, लेकिन इसे सच्चा रेट पता नहीं होना चाहिए। यदि इसको सच्चा रेट बताऊंगा तो ये अपने दुकान से लेगा नहीं। तो वह क्या कहता है, दुकानदार जब भी ग्राहक आता है तो आप एक बार लेकर जाओ, एक बार लेकर जाओगे तो बार बार आओगे, ऐसा उसका एक स्लोगन ही बना रहता दुकानदार का। परंतु दुकानदार के मन में कैसे धकधकी बनी रहती कि इसको मेरी जो झूठी है, झूठ जो मन में जो भरा है वो पता न चल जाए, क्योंकि पता चल जाएगा तो उसके दुकान पर से वापस आएगा नहीं। तो वह भी वह जो व्यक्ति जो है वहां से सामान लेकर के आता है, घर में आने के बाद में उसको पता चलता है कि अपन तो ठगे गए, इससे तो यह तो कपड़ा बराबर नहीं है, यह तो साबुन बराबर नहीं है, यह तो चीज बराबर नहीं है। तो ऐसा ठगा जाता है और अगली बार से उनके दुकान पर जाना छोड़ देता है। तो माने अपन सत्य धर्म को यदि सत्य वचन से यदि जोड़ते हैं तो वह उचित नहीं है। तो फिर यदि ऐसा उचित नहीं बोल करके फिर तो सत्य बोलना भी छोड़ दोगे तुम लोग क्या, मैं भी छोड़ दूंगा। लेकिन अपने को स्वरूप समझना चाहिए। यदि अपन स्वरूप नहीं समझेंगे, तुम कहोगे फिर तो कि कई जयमालाओं में लिखा है, कई महाराज जियों ने बताया है, कई जगह पर बताया है, तो उनका बताने का एंगल क्या है वह हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जिनागम जो है, जिनागम नयात्मक है। मान एक बात को 100 तरीके से बताया जा सकता है, एक बात को 100 तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अपनी जो ज्ञान की जो बुद्धि है उसका बराबर रहना चाहिए। कि निश्चय नहीं से कहा जा रहा है कि व्यवहार नहीं से कहा जा रहा है, तो व्यवहार नहीं भी कौन से नहीं से कहा जा रहा है ये अपने को पता होना चाहिए। कि निश्चय नहीं से कहा जा रहा है तो वो किस निश्चय नहीं से कहा जा रहा है वो अपने को पता होना चाहिए। वह कब पता होगा अपने को? जैसा कि समझ लो एक व्यक्ति वही पिता का रोल करता है, वही पति का रोल करता है, वही चाचा का रोल करता है, वही बड़े पापा का भी रोल करता है, वह भाई का रोल भी करता है, वह मामा का रोल भी करता है। माने एक ही व्यक्ति में सबका रोल हो जाता है। तो उस समय में उसका जो भांजा रहेगा, भांजा उसको मामा बोलेगा, भतीजा रहेगा उसको चाचा बोलेगा, यदि पुत्र रहेगा उसको पिता बोलेगा, यदि बहन रहेंगे उसको भाई बोलेंगे। उस समय में झगड़े क्यों नहीं करते? कि उस समय पता है कि यहाँ पर जो है मेरे जो पिता है, मेरे पिता दूसरे किसी न किसी के चाचा लगने वाले हैं, किसी न किसी के मामा लगने वाले हैं, ये अपने को पता होता है। माने उस समय अपने नए बुद्धि अपनी चालू रहती है। लेकिन जब धर्म की बात जब आती है तो धर्म की बात के समय में अपनी नई बुद्धि जो है ना, नई बुद्धि दब जाती है। मान छोटी छोटी बात को पकड़ के कई जन तो झगड़े करने लग जाते, कई जन वाद विवाद करने लग जाते, परंतु उस वाद विवाद से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बस बात बताना है कि जो जिन धर्म जो है, जिन धर्म नयात्मक है, नई की शैली में यहाँ पर बताया जाता है, तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए। हम सत्य वचन का भी सही प्रयोजन नहीं समझते हैं तो फिर सत्य धर्म की तो बात तो बहुत दूर है। हम तो सत्य वचन को ही बराबर नहीं समझते, तो सत्य धर्म तो कहाँ के कहाँ रह गया। पहले सत्य वचन को भी समझने की कोशिश करो। यदि सत्य वचन को यदि समझने की कोशिश करोगे तो सत्य धर्म जो है, सत्य धर्म प्रकट हो ही जाएगा। परंतु पहले सत्य का भी स्वरूप समझो। यदि सत्य का स्वरूप समझोगे तो अपना जो स्वरूप, अपना भी स्वरूप अपने को पता चल जाएगा और सत्य का स्वरूप भी पता चल जाएगा।
सत्य धर्म और सत्य वचन ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाली क्रियाएं बताई जाती है। और गांधी जी ने भी सत्य को बिल्कुल भिन्न भिन्न दो चीजें कही है। उन्होंने सत्य को वचन की सीमा से ऊपर स्वीकार किया है। वे सत्य को ईश्वर के रूप में देखते हैं। जो गांधी जी जो है ना, महात्मा गांधी जी, उन्होंने सत्य को दो प्रकार से स्वीकार किया गया है। माने वचन की सीमा के ऊपर स्वीकार किया गया है। माने अपन सत्य वचन को तो मात्र वचन तक ही सीमित करते, लेकिन गांधी जी थे, उन्होंने सत्य को वचन तक सीमित ना करते, उन्होंने तो ईश्वर के रूप में उसको देखा है। तो अपनी दृष्टि है क्या ऐसी? मैं अभी आपको और बताऊंगा कि सत्य के बारे में, सत्य वचन के बारे में कई लोगों की क्या क्या मान्यता है। ऐसी है बात। आचार्यों ने वाणी की सत्यता और वाणी के संयम पर भी विचार किया है, पर उसे सत्य धर्म से अलग ही रखा है। माने उन्होंने विचार तो क्या, आचार्यों ने विचार के रूप में बताया है, लेकिन उसको सत्य धर्म से एकदम ही अलग रखा है। तो कैसा रखा है? वाणी की सत्यता और वाणी के संयम को जीवन में उतारने के लिए उसे 4 भागों में बांट दिया जाता है। तो कौन कौन से? सत्यानुव्रत, फिर सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। तो सत्यानुव्रत माने क्या? स्थूल झूठ नहीं बोलना। सत्य महाव्रत माने क्या? सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलना। भाषा समिति माने क्या? हित मित प्रिय वचन बोलना। और सत्य भी कठोर अप्रिय असीमित न बोल करके हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए। यदि सत्य है लेकिन वो अप्रिय है, कठोर है, तो वह भी हमें बोलना नहीं चाहिए। और भाषा और वचन गुप्ती जो है, वचन गुप्ती बोलना ही नहीं है। वचन गुप्ती माने मुंह में से वचन निकालना ही नहीं, इसका नाम ही वचन गुप्ती बताया जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बोलना नहीं बोलना वाणी के दोनों ही पहलुओं को ले लिया गया है। माने इससे अपने दोनों जो पहलू है वो ले लिए गए हैं। और अपन यदि सत्य धर्मों को वचन तक ही यदि सीमित कर देंगे तो एक बड़ा नुकसान यह हो जाएगा कि उसकी खोज ही बंद हो जाएगी। जिसकी खोज जारी हो उसका मिलना तो संभव है, लेकिन जिसकी खोज ही बंद हो चुकी है उसका मिलना संभव नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक आतंकवादी था, वो आतंकवादी ने बहुत कुछ आतंक मचा करके वह घूमने लग गया। वह जब घूमने लगा तो आतंक उसने किया और कई जगह पर उसका और प्लानिंग था कि यह उड़ाना है वो उड़ाना है। तो यह बातें पता चल गई। तो पुलिस, सीबीआई, पुलिस हो गए, सीबीआई हो गए, सब ने क्या की जांच पड़ताल के लिए दौरा शुरू कर दिया। तो दौरा शुरू किया तो क्या किया उन्होंने कि उनको पता चला कि अब यहाँ पर अपने को इसकी खोज करना है। तो खोज करते समय में उसको जब ढूंढ रहे थे तो एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया गया। और दूसरे व्यक्ति को जब पकड़ लिया गया तो जो आतंकवादी था, आतंकवादी पकड़ा ही नहीं गया। माने दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया तो खोज बंद हो जाएंगे, वापस से क्यों ढूंढेंगे वो? उनको पता चल गया कि आतंकवादी मिल गया, लेकिन आतंकवादी जो सच्चा आतंकवादी अभी तक मिला नहीं है। तो उसमें गलती किसकी? उसमें गलती यह जो देखने वाले की। उन्होंने परीक्षा नहीं की, उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की थी। जांच पड़ताल यदि की होती तो उनको उसका स्वरूप पता चल जाता, लेकिन उन्होंने उसको देखा नहीं। इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। और कई सारी बातें हैं इसमें। अपन इस बातें को यदि अपन और समझने की कोशिश करते ही है कि किस प्रकार से कहा है, तो जैसा कि बताया जाता है कि सत्य जो है, सत्य बोलते समय भी हमें विचार करना चाहिए कि सत्य बोलना तो है, लेकिन वह प्रिय भी होना चाहिए, हितकारी भी होना चाहिए, मिष्ट भी होना चाहिए, दूसरे को सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसा ही सत्य हमें बोलना चाहिए। कहा है संस्कृत में, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम नान्योतरम च प्रियम ब्रूयात एष धर्म सनातन। माने सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और किंतु अप्रिय सत्य और प्रिय असत्य भी मत बोलो। माने अप्रिय सत्य को भी मत बोलो और प्रिय असत्य को भी मत बोलो। असत्य और सत्य के दो बात बताइए। अप्रिय सत्य को मत बोलो और प्रिय असत्य को मत बोलो। इसके लिए अभी ये समझाने के लिए मैं एक कहानी आपको बताता हूँ कि सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है और हितमित भी अपने को बोलना है। तो एक काना राजा था। काना राजा माने जिसको एक आंख नहीं थी, एक आंख से दो काना था, माने एक ही आंख से जो देखता है ऐसा व्यक्ति। तो वो काना था। तो काने राजा ने कहा कि एक
मेरा चित्र बनाना है, माने राजा का मेरा स्वयं का चित्र बनाना है। तो गांव में जितने भी वह थे चित्रकार, सभी चित्रकार को बुलाने के लिए भेज दिया मंत्री को। और जब भेजा तो पता चला कि गांव में जितने भी चित्रकार है वो सब जन आए। तो गांव में 3 ही चित्रकार थे, सब चित्रकार के रूप में से देखा जाए तो 3 ही चित्रकार थे। तो 3 चित्रकार थे, तो 3 चित्रकार आए। 3 चित्रकार को कहा कि आप एक ऐसा चित्र बनाओ जो मुझे अच्छा लगे। अब तीनों चित्रकार ने किसी को बताया नहीं कि मैं किसका चित्र निकालूंगा, तू किसका चित्र निकालो। राजा ने भी नहीं बताया था कि तुम्हें किसका मेरा चित्र निकालना है, किसका चित्र निकालना है। तो क्या होता है कि ये जो तीनों चित्रकार है, तीनों चित्रकार भी बहुत चालू रहते हैं। इनको पता चलता है कि यह जो है यह राजा ने अपने को मौका दिया है, तो राजा के गद्दी पर अपन, राजा के पास में अपन और जाकर के बैठ सकते हैं। तो ये पहला वाले ने सोचा कि बाकी के सब निसर्ग या फिर हवामान का या फिर नेचर का या फिर बाहर और किसी का निकाल रहे होंगे, मंदिर का निकाल रहे होंगे, राजमहल का निकाल रहे होंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसका निकालता हूँ, तो मैं राजा का ही चित्र निकालता हूँ। तो राजा ने क्या उसने क्या किया, पहले वाले ने ऐसा विचार किया, दूसरे वाले ने भी विचार किया कि यह जो बाकी के तो दूसरा चित्र निकालेंगे। मैं एक काम करता हूँ कि मैं राजा का ही चित्र निकालता हूँ। तीसरे वाले ने भी यही सोचा कि यह जो दोनों हैं, या दोनों तो दूसरे चित्र निकालेंगे, मैं तो राजा का चित्र निकालता हूँ जिससे राजा को अच्छा लगेगा। तो पहले वाला निकालता है चित्र, तो पहला वाला क्या करता है, जैसा राजा का स्वरूप है वैसा ही वो निकालता है। तो माने राजा काना था ना, राजा को एक आंख नहीं थी ना, तो एक आंख बंद करके ही वो राजा का चित्र निकालता है। और जब वो दिन आता है कि राजा के पास में चित्र लाने का दिन, तो उनको इनाम भी दिया, उनको इनाम की घोषणा की रही थी कि जो भी अच्छा चित्र निकालेगा उसको इनाम दे दिया जाएगा। तो इसने क्या किया कि अब चित्र निकाला, तो पहला वाला आया, दूसरा वाला आया, तीसरा वाला भी आया। तो सबने अपने अपने चित्र दिखाए। तो पहले वाले ने जब चित्र दिखाया तो उसने काना ही उसका चित्र निकाला। तो काना चित्र जब निकाला तब राजा ने कहा, सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं, माने सत्य है लेकिन प्रिय नहीं। दूसरे वाले का चित्र देखा कि उसमें राजा के एक आंख, तो माने वैसा स्वरूप में यदि सच्चे रूप से यदि देखा जाएगा तो राजा को एक आंख नहीं थी, लेकिन उस चित्रकार ने राजा की दोनों आंख दिखा दी कि माने जिस कारण से राजा खुश होंगे। तो राजा ने कहा, कैसा है यह चित्र, यह चित्र जो है असत प्रिय तो है लेकिन सत्य नहीं। पहला वाला कैसा था, सत्य तो है लेकिन प्रिय नहीं। दूसरा वाला जो था वो प्रिय तो है लेकिन सत्य नहीं। और जो तीसरा वाला जो था, तीसरा वाले ने विचार किया कि उसका चित्र दिखाया, तो उसने क्या किया, राजा के हाथ में एक धनुष बाण पकड़ा दिया, धनुष ले लिया और एक बाण ऐसा लटका दिया। और जब भी बाण मारा जाता है तो एक आंख बंद होती है, बताऊंगा अपने सबको। तो राजा ने कहा सत्य भी है और प्रिय भी है, और उसको इनाम घोषित कर दिया, उसको मंत्री पद पर बुला लिया। माने ऐसा है, हमें पता होना चाहिए, सत्य भी बोलना है, प्रिय भी बोलना है, हितमित भी होना चाहिए, माने हितकारी होना चाहिए, जिससे किसी न किसी का भला हो, ऐसा हमें बोलना चाहिए। एक बार ऐसे ही प्रवचन चल रहे थे मुनिराज जी के प्रवचन चलते हैं। तो वहाँ पर बहुत से साधारण में लोग बैठे रहते, तो साधारण में लोग बैठे थे। तो प्रवचन होने के बाद में या प्रवचन के बीच में ही कई जन नियम ले रहे थे। तो नियम लेते कोई रात्रि भोजन का, कोई किसी का नियम ऐसा ले लिया। उसके बाद में वहां पर से ही एक चोर जो है, चोर वहां से जा रहा था। तो चोर ने भी विचार किया कि मैं क्या करता हूँ कि मैं भी एक यहाँ पर से नियम लेता हूँ, क्योंकि नियम लूंगा तो मेरा भी कुछ ना कुछ हित होगा ही। राजा भी नियम ले रहा है, सबको नियम ले रहा है मुनिराज जी से, इतना श्रेष्ठ वर्गीय मुनिराज है तो उनसे नियम ले रहा है, तो मैं भी एक नियम लूँ। तो प्रवचन खत्म होने के बाद में वह जो चोर था, वो चोर मुनिराज जी के पास में गया। मुनिराज जी के पास में जाने के बाद में क्या कहा कि मुझे आप कोई ना कोई एक नियम दीजिए। तो इसने मुनिराज जी ने कहा कि ठीक है, तुम क्या काम करते हो। तो चोर ने बताया कि मेरा काम बहुत खतरनाक है, हम रात को 12 बजे से लेकर के तो सुबह 4 बजे तक हमारा काम रहता है। तो पहले महाराज जी को पता नहीं था कि वो चोर है।
लेकिन फिर महाराज जी ने उत्सुकतावश पूछा कि अरे ऐसा कौन सा तुम्हारा काम है कि रात को 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। तो इसने बताया, चोर ने, कि मैं एक चोर हूँ, जिसके कारण से मेरे परिवार का उदर निर्वाह होता है और मेरा भी उदर निर्वाह होता है, मेरे बाल बच्चे उससे पलते हैं। तो मुनिराज जी ने कहा ठीक है, चोरी करना छोड़ दो, ये तुम्हारा नियम है। तो उसने कहा कि मैं चोरी तो करना छोड़ नहीं सकता हूँ, कि चोरी करना यदि मैंने छोड़ दिया है तो उससे क्या होगा, उससे मेरा घर चल नहीं पाएगा। मुनिराज जी ने कहा ठीक है, फिर एक काम करो, हिंसा का कर लो, नियम ले लो कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो उसने कहा यह भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुनिराज जी ने बोला क्योंकि जब हम चोरी करने के लिए जाते तो एक दो कोई जब आते वॉचमैन है वो, तो वॉचमैन उनको मारना भी पड़ता है, उसके कारण से हिंसा होती है, तो इसलिए उसका भी नियम मैं नहीं ले सकता। मुनिराज जी ने कहा कि ठीक है, एक काम तो कर सकते हो तुम। उसने बोला कि बोलो क्या करना है तुम, कि तुम सत्य बोलने का नियम लो। चोर ने कहा ठीक है, ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो सत्य बोलता है, सत्य बोलने वाले का कितना फायदा होता है, चोर का कितना बड़ा फायदा हुआ वो देखना। तो उसने नियम ले लिया और वहां से चले गया। फिर एक बार उसको ऐसा विचार आता है कि चलो आज अपन कहाँ पर डाका डालते हैं, आज अपन कहाँ चोरी करते हैं, तो राजा के यहाँ पर चोरी करते हैं। तो राजा के यहाँ पर चोरी करने का उसका विचार होता है। तो आपको तो पता है कि राजा के यहाँ पर कितने पहरेदारी रहते हैं, तो पहरेदारों की नजर से बचना तो पड़ेगा ही, पहरेदार को तो बताना पड़ेगा ही कि क्या है और क्या नहीं। और इसका सत्य और चोर है ऊपर से और सत्य बोलेगा, ये तो अजब बात हो गई। तो यह जाता है वहां पर, और वहां पर जाने के बाद में पहरेदार रहते, तो पहरेदार पूछते कि कौन है, क्या चाहिए। रात को 12 बजे जाता है, तो वह कहता है कि मैं चोर हूं। अरे उनको संशय होता है कि अरे ऐसा कैसा है, चोर है और खुद स्वयं के मुंह से बोल रहा है। तो जो पहरेदार है, पहरेदार कहते हैं कि ठीक है अंदर जाओ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई राजा का सीक्रेट आदमी होगा। अंदर जाता है और दूसरे गेट पर और पहरेदार रहते हैं। पहरेदार पूछते कि बोलो कौन है तुम। उसने कहा कि मैं चोर हूं। तो राजा को ऐसा वो पहरेदार को ऐसा लगता है कि राजा का अवश्य गुप्तचर होगा, अरे हमें बताना नहीं चाहता है। ठीक है, अंदर जाता है। वो तिजोरी के पास में भी एक तो तिजोरी के पहला वाला जो गेट रहता है वहां पर भी पहरेदार रहता है। पहरेदार पूछता है कि कौन है तुम। वो कहता है कि मैं चोर हूँ। तो उसको ऐसा लगता है कि अवश्य राजा ने राजकोष में इसका माल निकालने के लिए इसको भेजा होगा, बोला होगा। तो अंदर जाता है, तिजोरी खोलता है, तिजोरी में से माल उठाता है, माल उठा करके बोरे में भरता है। बोरे में भरने के बाद में फिर ढेर सारा भर लिया उसने। अब उठा नहीं सकता, सोना चांदी हीरा पन्ना मानिक मूंगा उसने सब भर लिया, पैसे लगता सब भर लिया उसने। अब उठाने के लिए उसके पास में कुछ चीज नहीं है, तो कैसा करेगा। तो उसने क्या किया, उसने एक विचार किया कि अब क्या करते, राजा का जो घोड़े का जो निवास है, घुड़साल जहाँ पर घोड़े जहाँ पर रहते हैं वहां पर गया। और वहां पर जाने के बाद में वो घुड़साल को बोला कि मुझे एक घोड़ा दीजिए। उसने कहा कि क्यों। तो उसने कहा कि मैं चोर हूँ, मुझे सामान लेकर जाना है। तो उनको संशय होता है कि यह अवश्य राजा का ही सीक्रेट आदमी है, इसलिए इसको दो, और हमको बताना नहीं चाहता है। तो वहां का जो रक्षपाल जो रहता है, रक्षपाल उसको क्या करता है, घोड़ा दे देता है। घोड़ा देने के बाद में घोड़े पर सामान को लादता है और वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता है तो उसको नींद आती है, तो एक पेड़ के नीचे बाहर जंगल में ऐसा सो जाता है। सुबह होती है, इसकी नींद कुछ खुलती नहीं है और माहौल ऐसा हो जाता है कि नगर में चोरी हुई और वो भी राजा के घर चोरी हुई। तो पहरेदार में बातें होती है कि क्या हो गया। तो राजा भी पूछता है कि क्या हो गया, चोरी कैसे क्योंकि इतने पहरेदार होने के बाद में। तो राजा को सब स्टोरी बताते कि ऐसा हुआ है कि चोर आया था, चोर ने कहा भी कि मैं चोर हूँ। तो फिर राजा ने कहा अरे मूर्खो, तुमने जाने क्यों दिया उसको। तो हमको ऐसा लगा बोले कि आपका कोई ना कोई गुप्तचर होगा, इसलिए हमने जाने दिया। चलो ठीक है बोले, अब उसका पता लगा। तो पता लगाने के लिए वह जो सब जन थे वहां के पहरेदार, सब जन ने अपने अपने घोड़े उठाए और जंगल की ओर चले गए। जंगल की ओर गए तो उनको वहां पर जो चोर था वो सोता हुआ दिखाई दिया। तो उसको वहां से उठाया और वहां पर से उठाने के बाद में वह उसको राज दरबार में लेकर गए। तो वहां पर उसको पूछा गया कि तूने चोरी की, तूने इतना सत्य बोला, कैसे क्या। उसने कहा कि ऐसी बात हुई थी, मैंने मुनिराज के पास में नियम लिया था और उस नियम का ही मैंने पालन किया है। तो राजा खुश हो जाता है कि ऐसे लोग तो हमको चाहिए। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, ये जो तूने उठाया ना वो सब तेरा का तू रख ले, और तुझे क्या चाहिए तू बोल।
वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चल ठीक है, तुझे मैंने मेरा आधा राज्य दे दिया, तो भी वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तुझे क्या चाहिए? तो वह बस इतना ही कहता है कि मुझे बंधन से मुक्त कर दो। मैं जब एक नियम से इतना है तो मैं आधा राज्य प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं पूरे पूरे जो व्रत है, पूरे व्रत को जब मैं अंदर में जब धारण करूंगा तो मैं कहाँ के कहाँ पहुंच जाऊंगा। तो वह कहता है कि मुझे बंधन से मुक्त करो, मैं आत्मा का ध्यान करूंगा, आत्मा का ध्यान करके मैं मोक्ष को जाऊंगा। उसको वहां से छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद में मुनि राज्य के पास में जाता है। मुनि राज्य के पास में जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके अपना आत्मा का कल्याण करके चला जाता है। मैंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है और अभी मस्त अपने आत्मा में ही लीन है। तो ऐसा सत्य अपने को बोलना चाहिए। अरे गलत भी कार्य कर रहे हैं तो सत्य बोल दो ना। सत्य बोल करके तो देखो, वो चोर ने देखो सत्य का आश्रय लिया तो उसको मंत्री पद मिल रहा था, आधा राज्य मिल रहा था, तो भी उसने उसको लिया नहीं। माने ऐसा अपने साथ भी कभी हो सकता है। तो इसलिए अपन भी इसका विचार करो। इसका यदि विचार करोगे तो अपने को पता चलेगा। उसके बाद में और देखते हैं अपन। एक और उदाहरण मैं तुम्हें बताता हूँ कि सत्य धर्म यानी तो सत्य बोलने का। तो सत्य बोलने के लिए कहा गया है कि एक बहुरूपिया था। बहुरूपिया माने नाटककार, जो उसके अनेक अनेक रूप बनाता है और अनेक अनेक रूप, लुभावने रूप बना करके लोगों को लुभाता है और लुभाने के बाद में उससे पैसे लेता है। तो एक बहुरूपिया राजा के पास में गया और राजा के पास में जाने के बाद में बोला कि मुझे क्या तो कहा कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो राजा ने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ कमाल करके दिखा। इसको प्रश्न पड़ जाता है कि अब कमाल करके दिखाना है। तो यह क्या करता है, यह वहां से उठता है और वहां से उठने के बाद में मस्त साधु का वेश धारण करता है और साधु का वेश धारण करके जंगल में रहता है। तो लोगों को पता चल जाता है कि गांव में कोई पहुंचे संत आए। अब पहुंचे संत आए हैं तो राजा भी उनके दर्शन के लिए जाता है। राजा दर्शन के लिए जाता है तो वहां पर वह जो सोने के 100 मोहरे, सोने के 100 सिक्के वहां पर वह संत के पास में अर्पित कर देता है। तो अर्पित कर देता है, तो अर्पित कर देने के बाद में वो वहां से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद में वो जो बहुरूपिया का वो वेश बदल करके राजा के पास में आता है। राजा के पास में आने के बाद में कहता है कि दो मुझे मेरे 100 रुपए। तो राजा कहता है अरे तुझे अभी तो मैंने 100 मोहरे दिए थे ना। तो उसने कहा उस समय मैं संत था, संत कभी कोई चीज लेता नहीं है, बराबर, संत कभी कोई चीज लेता नहीं है। इसलिए वो जो मोहरे थे वो राजकोष में ही जमा हो गई। राजकोष में जमा होने के कारण से वो मेरे पास में नहीं, आप मुझे मेरे 100 रुपए दो। मान ऐसे होते सत्य बोलने वाले। यदि अपने जैसा यदि और कोई रहता, वह क्या करता, अरे 100 मोहरे मिल गए, 100 रुपए के चक्कर में कहा है 100 सोने के सिक्के किसको बोलते हैं और 100 रुपए किसको बोलते हैं। तो इसलिए सदाचारी बनो, प्रेम से रहो और घर को व्यवस्थित रखो, विचार को व्यवस्थित रखो। यदि विचार को भी व्यवस्थित रखेंगे तो ये जो उत्तम सत्य धर्म अपने अंदर में प्रकट होगा। हम क्या करते हैं, हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जब पेड़ पर जब अपने को आम दिखाई देता है तो वो अपने को विशेष नहीं दिखता है, लेकिन वही कोई कलाकार अपने को यदि आम दिखा दे, कोई डब्बा हिला डुला करके, तो अपन क्या कर, अरे अपन चमत्कार को नमस्कार कर लेते हैं। माने सत्य धर्म को अपन स्वीकार करना नहीं चाहते। मान सच्चे रूप से जो अपने को आम जो दिखाई दे रहा है उसको तो अपन ग्रहण नहीं कर रहे, उसको तो अपन मान नहीं रहे। लेकिन वही एक जो कलाकार है, कलाकार उसको डब्बे में से घुमा घिमा करके जब बताता है तो अपने को ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ा विशेष कुछ हो गया। तो यह होता है अपन यानी तो असत्य की ओर ही जाते हैं। तो इसलिए अपने को यह चीज पता होना चाहिए। अपन जो दुकानदार है, दुकानदार झूठ बोलता है। उनसे जब बात हुई तो वो कहते हैं कि झूठ के बिना काम ही नहीं चलता, क्योंकि यदि सच बोलेंगे तो हमारा दुकान चलेगा नहीं। जैसा कपड़े का जो है, कपड़े के बारे में यदि हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी दुकान चलेंगे नहीं। बर्तन के बारे में हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा दुकान चलेगा नहीं। किराना वाले हम किराना के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे तो चलेगा नहीं। कृषि विभाग वाले जो है वो हम यदि झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा व्यापार चलेगा नहीं। हमारे जो प्राइस है, प्राइस को बढ़ा करके हम बेच नहीं पाएंगे। माने इस प्रकार से। अरे ठीक है, काम नहीं चल पाएगा ना, तो एक काम करना, जब अस्पताल में जब जाओ ना, डॉक्टर ने पूछा तुम्हें क्या हुआ है, जब पेट दुख रहा है तब बता देना हार्ट दुख रहा है। जब अपना कान दुख रहा है तो बता देना मुंह दुख रहा है। जब बोला दांत दुख रहे हैं तो बता देना पैर दुख रहा है। तो उस समय चलेगा क्या? उस समय में नहीं चलेगा।
क्यों? क्योंकि उस समय अपने को पता है कि अपना आरोग्य सुधारना है। यदि घर में पूछा किसी ने, माँ ने, पत्नी ने यदि पूछा कि खाना खा लिया, भूख लगी क्या? नहीं, मेरा पेट तो भरा है। यदि अपन ऐसा झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? यदि क्या हो जाएगा इससे? तो अपन भूखे के भूखे रह जाएंगे। तो बाकी जगह पर तो सत्य बोलना पड़ता है, माने डॉक्टर के पास में सत्य बोलते, घर में सत्य बोलते, तो दुकानदार होता है या फिर अपन भी, जो भी साधारण व्यक्ति है, वो अपन फिर ऐसे दूसरों को फंसाते समय में क्यों झूठ बोलते हैं और कहते कि झूठ के बिना काम ही नहीं चलता है। इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि देखो कि पाप जो है, पाप अपन कर तो लेते हैं, लेकिन पाप को अपने को भरना भी पड़ता है, और पाप को अपन भरे बिना यहाँ से अपन जा नहीं पाते हैं। इसलिए अपने को यह बात पता होना चाहिए, क्योंकि कहाँ भी जाता है, बाहर में भी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। माने हमें किसी का भी कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि यदि अपन दिल दुखाएंगे तो अपना भी कोई ना कोई दिल दुखाएगा। कहा जाता है ना कि जो अपन देंगे वही आएगा। बीज बोए बबुल का तो आम कहाँ से हो? यदि अपन बबुल का बीज यदि बोएंगे तो आम का पेड़ कहाँ से होगा? आम का पेड़ उत्पन्न होगा ही नहीं। तो उस तरीके से यदि अपन दूसरे के साथ में असत्य बोलेंगे तो अपने साथ भी असत्य ही व्यवहार होगा। यदि अपन दूसरे के साथ में सत्य व्यवहार करेंगे तो अपने साथ में सत्य का ही व्यवहार होगा। तो इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमें सत्य बोलना है कि झूठ बोलना है। क्योंकि कहा जाता है, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ में पाओ, एक शब्द औषध करे, एक हृदय में घाव। माने शब्दों को भी हमें संभाल करके बोलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द औषधि का काम करता है तो एक शब्द घाव का काम करता है। यदि कोई दुखी है, किसी के घर में यदि किसी का शोक हुआ, माने किसी की मृत्यु हुई है, वहां पर जाकर के यदि अपन सांत्वना देंगे, ठीक है आपको हम सपोर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यदि अपन कहते हैं तो उसके मन में भी भावना आती है कि चलो ठीक है, अपने कोई ना कोई तो देखने वाला है। माने दुखी रहते हुए भी, लेकिन उसमें यदि कोई अच्छी यदि बातें बोल दिया जाए, कोई समझ लो कोई कैंसर का पेशेंट है, वो जो बस अभी 2 दिन में मरने वाला है, यदि उसके पास में गए, उसके पास में जाकर के उसको कह दे, अरे तू तो बेवड़ा है, तूने ऐसा दारू पिया इसलिए तेरे को ऐसा हुआ है, तंबाकू खाया इसलिए ऐसा हुआ, ये अब तो तू मरेगा ही। यदि ऐसा बोलेंगे ना तो 2 दिन के मरने की जगह 2 घंटे में मर जाएगा। लेकिन उसके पास में जाकर के यदि अपन ऐसा बोले, अरे नहीं तुम अभी जियोगे, अभी समय है, इतने जल्दी कहाँ जाना है अपने को, अभी तो अपन घूमने के लिए जाने वाले, इधर जाने उधर जाने। यदि अपन ऐसा उनको कहेंगे ना तो उनका जो परिणाम, उनका परिणाम अच्छे हो जाएंगे, मंद हो जाएंगे, जिस कारण से वो जी भी सकते हैं। इसका पुण्य किसको लगेगा? इसका पुण्य अपने को ही लगेगा। तो इस तरीके से अपने को यह पता होना चाहिए। और जहां पर धर्म की हानि हो रही हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि वह आता है ना कि एक गाय थी, गाय के समय में यानी तो एक कसाई भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो मुनिराज बैठे थे, मुनिराज जब बैठे थे तो यानी तो एक चबूतरे पर, और वह चबूतरा माने चौराहा रास्ता था, वहां पर कसाई आया। कसाई ने महाराज जी से पूछा कि यह जो गाय थी, गाय कहाँ पर गई? तो कई स्टोरी में बता जाता है कि महाराज जी ने उल्टा बता दिया, यानी तो गई थी पूरब में तो बता दिया पश्चिम में गई है। तो इसके कारण से उनका जो सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत जो उसका खंडित हो जाएगा। इसलिए महाराज जी ने तो ऐसा बोला ही नहीं होगा, यह तो कल्पित कथा है। लेकिन महाराज जी उस समय शांत रहे, तो महाराज जी शांत रहने के कारण से उनका जो सत्य महाव्रत है, सत्य महाव्रत का खंडन भी नहीं हुआ और किसी की जान भी नहीं गई। वैसा ही हमें यदि धर्म पर कभी चोट यदि पहुंचती है, यदि अपने साधर्म पर यदि चोट पहुंचती है, यदि अपने परिजन पर यदि चोट पहुंचती है, ऐसे शब्द हमको बोलना नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो यह बातें हमको पता होना चाहिए, क्योंकि संसार में जितने भी पदार्थ है वो सब परिवर्तनशील है, और लेकिन सत्य ही एक ऐसी चीज है जो परिवर्तनशील नहीं है। कहा व्यवहार में भी कहा जाता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य बोलने वाला परेशान होगा लेकिन कभी पराजित नहीं होगा। यदि सत्य बोलोगे ना तो परेशान कर देंगे अपने को, लोग बहुत परेशान करेंगे, लेकिन पराजित अपन कभी नहीं होंगे, अपने को पाप भी नहीं लगेगा, अपन अच्छे से अपन रहेंगे। एक ऐसा ही उदाहरण आता है। एक ड्राइवर था, उसके पास में एक ट्रक था। वो रास्ते से आते आते उसने स्कूल छूट गई। स्कूल छूटने के बाद में एक बच्चा बीच में चल रहा था, तो उसको उड़ा दिया और वो लड़के की वहां पर मृत्यु हो गई। तो लोग बाग उसके पीछे लग गए, किसके? उस ड्राइवर के। तो ड्राइवर के पीछे लगे तो क्या होता है कि वह जो है ड्राइवर अपना ट्रक उठाता और ट्रक डायरेक्ट वो पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है। पुलिस स्टेशन में लेकर जाने के बाद में सेठ को फोन लगाता है। सेठ को फोन लगाने के बाद में बोलता है
कि पुलिस स्टेशन के निरीक्षक से बात कर लो। तो निरीक्षक से बात करता है, तो निरीक्षक को बोलता है वो सेठ 50,000 आपकी तरफ में भेज दूंगा, ट्रक को और ड्राइवर को छोड़ दो। तो वो क्या कर देता है, निरीक्षक को ट्रक ड्राइवर को और ट्रक को छोड़ देता है। देखना अब आता, सत्य बोलने वाला बचता है हमेशा, लेकिन सत्य के द्वारा जो मार्ग जो गलत अपनाता है उसका नुकसान ही होता है। इस स्टोरी से मुझे यह बताना है कि उसने 50,000 ले लिया निरीक्षक ने। निरीक्षक ड्यूटी खत्म होने के बाद में घर गया। घर पर जाने के बाद में उसकी पत्नी ने बोला आज तो अपना बच्चा घर पर आया ही नहीं है। जो आज शनिवार का दिन था, शनिवार को 12 बजे स्कूल छूटती है, तो आज तो 5 भी बज गए तो भी बच्चा अभी तक घर आया नहीं है। तो इसके दिमाग में एकदम ही लाइट आती है, अरे आज तो अपने यहाँ पर एक ट्रक वाला आया था, ट्रक वाले ने कहा था कि एक बच्चा मर गया है मेरे हाथ से, उसके 50,000 रुपये भी अपने ले लिए। वह गाड़ी उठाता है और गाड़ी उठा करके जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर वो जा करके देखता है तो वहाँ पर उसका ही बच्चा रहता है। उसने क्या कर दिया, 50,000 में लालच में आकर के अपने बच्चे को गंवा दिया। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता आगे वाले का, क्यों? क्योंकि उसने पैसे भी ले लिए, सब कुछ ले लिया, रफा दफा हो गया, FIR दर्ज नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। माने इसलिए अपने को सत्य को देख करके, परख करके, समझ करके, सोच करके ही, विचार करके ही उसका स्वीकार करना चाहिए। आगे वाले ने क्या कर दिया, आगे वाले ने सत्य बोल दिया, सत्य बोल करके छूट गया, बाहर चले गया, उसने पैसे दे दिए, रिश्वत दे दी, जो कुछ भी देना था वो दे करके वो रफ्फू चक्कर हो गया, वहां से गायब हो गया। परंतु जिसने वो पैसा लिया उसका क्या हुआ, उसका तो स्वयं का नुकसान ही हुआ ना। तो इस प्रकार से अपन भी जो है, अपन भी सत्य के ओर आना चाहिए। सत्य को ओर यदि अपन आते हैं तो अपना अच्छा होता है। कई व्यक्ति रहते हैं कि माने वो उनको बड़ी बड़ी फेंकने की आदत रहती है, कुछ भी चीज हो जाए कि जहां पर वो फेंकेंगे माने फेंकेंगे ही। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति के पास में सूटकेस ये मस्त था, सब कुछ था, परंतु उसने एक फोन उठाया। फोन उठाने के बाद में उधर से एक आदमी आ रहा था, तो और यह जो फोन वाला था उसको फॉर्म आ गया कि आगे वाला कोई ना कोई अपने को सुनेगा तो अच्छा मानेगा। तो वो कहता है ठीक है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इन सबको बता दो कि अपन आज मीटिंग लेने वाला, ऐसा वैसा सब कुछ बता देता है। उधर से जो आदमी आते रहता है तो वह भी उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहता है। देखना कितनी मजेदार बात है, ध्यान से सुनते रहता है। तो ये कहता है ठीक है, अपना वो प्रपोजल पास करना है, ये करना है, वो करना है, अपना वो जो रास्ता है उसको भी आज पूरा का पूरा बना डालना है। पैसे में डाल देता अकाउंट में, अपना 2 करोड़ अपने इस अकाउंट में डाल दो, 3 करोड़ उस अकाउंट में डाल दो, ऐसे वो बड़े बड़े फेंकते रहता है। जब वो फोन रखता है तो फोन रखने के बाद में वो जो व्यक्ति रहता है, व्यक्ति क्या कहता है, हो गया आपकी बात, कर दो मैं अब टेलीफोन बराबर। माने वह जो व्यक्ति जो रहता है ना, वह व्यक्ति कौन रहता है, वह व्यक्ति मोबाइल सुधारने वाला रहता है। जो लैंडलाइन जो था ना, लैंडलाइन को सुधारने वाला रहता है। वो कहता है कि आपका 8 दिन से तो मोबाइल बंद है, आपका 8 दिन से तो लैंडलाइन खराब है, और तुम अब बड़ी बड़ी फेंक रहे हो गया होगा ना, बड़ी बड़ी फेंकना, अब रहने दो बस। माने इस प्रकार से लोग मूर्ख बनाते हैं। माने फोन पर कुछ का कुछ भी बता देंगे। अभी बैठे रहते हैं यहाँ पर, बैठेंगे दिल्ली में, बता देंगे मैं मुंबई पहुंच गया हूँ, परंतु मन में संशय रहता है, मन में डर रहता है कि यदि आगे वाले को यदि पता चल जाएगा तो, आगे वाले को पता चल जाएगा तो अपनी चोरी पकड़े जाएंगे, अपन घर में ही ऐसा पता चल जाएगा। माने इस तरीके से अपने को समझना चाहिए। जो सत्य वचन है, सत्य वचन को बोलते समय हमें नाप तोल करके बोलना चाहिए। देखो सत्य जब बोलते हैं ना, तो सत्य बोलते समय अपने को कुछ डर नहीं लगता है, कुछ भी नहीं होता है। सत्य को अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन एक झूठ बोलने के लिए 50 झूठ की तैयारी करके रखना पड़ता है अपने पास में। कई बार होता है कि यदि एक झूठ यदि बोल रहे हैं तो एक झूठ को बचाने के लिए कितने सारे फिर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाना पड़ता है, और उसके कारण से पाप बंद होते चले जाता है। माने अपने को इस बात का विचार करना चाहिए। और एक आध उदाहरण बता करके मैं अभी विराम लूंगा यहाँ से। एक दुकानदार था, अब वो दुकानदार था कपड़े का व्यापारी, कपड़े का व्यापारी था। तो वह क्या करता है, कपड़े का व्यापारी माने रेडीमेड वाला नहीं, अपना जो कपड़ा बेचने वाला है, सादा जो कपड़ा अपन लेते हैं उसको बाद में सिलते हैं, वो कपड़े का व्यापारी। वो जब अपन कपड़े देखने के लिए जाते हैं ना, कुर्ते के लिए या फिर अपने शर्ट पैंट के लिए,
तो दुकानदार फटाफट वो कपड़े डालते रहता है, कहता है 200, 220, 240, 200, 180, 160, 80 रुपये, 70 रुपये, ऐसा वो रेट बताते रहता है। अपन क्या करते हैं, अपन सुनते रहते और अपन कपड़े को हाथ लगा करके चेक करते रहते। अपन जो 80 वाले पर पहले एक उंगली रख करके रखते कि 80 बोला था, परंतु जब अपन 80 वाले को पसंद करते हैं तो 80 वाला यदि अपन दिखाएंगे ना कपड़े वाले को, तो ये कहता है कि यार तो 220 रुपये। माने पहले कहा कुछ और अभी बोल रहा कुछ, माने ऐसे होते हैं लोग। ऐसे लोगों से भी अपने को बचना चाहिए कि माने डायरेक्ट अपने आंखों के सामने चूना लगाने जैसा होता है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका पाप पुण्य उनके साथ में, अपना पाप पुण्य अपने साथ में। तो इस तरीके से अपन थोड़ा सा यह जो उत्तम सत्य धर्म को थोड़ा सा ही काहे के लिए पूरा का पूरा अपने अंदर में उतारे। अपने अंदर में यदि अपन नहीं उतारते तो समझ लो कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि जो बाह्य दृष्टि में जो अपने को जो दिखाई दे रहा है वो अपने दृष्टि में दिखाई दे रहा है, ज्ञान में नहीं। जैसा पीलिया रोग जो है, पीलिया रोग में अपने को पीला दिखाई देता है। माने अपन कोई भी चीज को जब देखते हैं तो यदि ट्यूबलाइट को भी यदि अपन देखेंगे तो वो भी अपने को पीला दिखाई देता है। यदि अपन आगे वाले को देखेंगे तो भी अपने को पीला दिखाई देता है। अपन अपने आंख को देखेंगे तो भी पीला दिखाई देता है, परंतु होता है क्या पीला? वो पीला नहीं होता है। माने वस्तु स्वरूप से वो पीला नहीं है, लेकिन उसके अंदर में कुछ अशुद्धि आई गई है, उसको कुछ रोग हुआ है, इसके कारण से उसको क्या होता है, वो पीला दिखाई देता है। तो अपने को सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी परिभाषा जान करके, इसका स्वरूप जान करके, इसको आचरण में लेकर के उसका स्वरूप समझे और सत्य को धारण करके अपने अपने मार्ग पर लगे। इसी मंगल भावना से आज के वाणी को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख और चैन। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 3 बार नमो कर मंत्र। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वैज्ञानम, नमो लोये सवसावनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वैज्ञानम, नमो लोये सवसावनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वैज्ञानम, नमो लोये सवसावनम। बोलिए द्वासंग में जिनवाणी माता की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र।